जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड हमारे पास कितनी है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, तो एक है एलिमिनेशन रूल, फिर सेकंड सब्स्टिट्यूशन, फिर थर्ड क्रेमर्स रूल। ये और ये तीन से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। फिर दो और है कि उसको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो मैट्रिक्स के अंदर हम जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास दो मेथड होती है। मेथड नंबर 1 गॉस एलिमिनेशन मेथड और सेकंड गॉस जॉर्डन मेथड। देखो, गॉस एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, रो इक्वलन में कन्वर्ट करते हैं, और गॉस एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, रिड्यूस रो इक्वलन में कन्वर्ट करते हैं। अब रो इक्वलन क्या होता है, रिड्यूस रो इक्वलन क्या होता है, मेरे लेक्चर में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रो इक्वलन एंड रिड्यूस रो इक्वलन की एक प्लेलिस्ट में के अंदर मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर है, जो आप देख सकते हो। तो रो इक्वलन और रिड्यूस रो इक्वलन में हम कन्वर्ट करते हैं, फिर हमें एक्स y और z की वैल्यू मिलती है। अब ये x y और z क्या होता है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसकी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। जैसे कि कोई एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें ये दी है, a11x a12y प्लस a13z इक्वल टू a, कोई वैल्यू होगी। ओके, फिर यहाँ पे होगा a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b। ओके, फिर यहाँ पे होगा a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू c। ये हमारे पास कुछ वैल्यू होगी, जहाँ पे a b और c को मैं ऑपोजिट जो वाली वैल्यू है उसको मैं m समझता हूँ। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ax इक्वल टू m, जहां पे m की जो वैल्यू है वो अगर जीरो आई तो वो सिस्टम हमारी हो जाएगी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर m की वैल्यू जीरो नहीं आई तो वो हो जाएगी हमारी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो होती है कि अगर ये ऑपोजिट की जो वैल्यू होती है वो जीरो आई तो हो जाएगी होमोजीनियस, और ये जीरो नहीं आई तो वो हो जाएगी नॉन होमोजीनियस। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम अभी तक इस टाइप से हम सॉल्व करते थे कि हम उसको x की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड करो। तो रो इक्वलन से हम फाइंड करते थे, तो क्या था कि मैट्रिक्स को जॉर्डन मेथड से, सॉरी, गॉस एलिमिनेशन मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कि उसको रो इक्वलन में कन्वर्ट करो। तो रो इक्वलन में क्या करते थे, लीडिंग एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, बिलो एलिमेंट शुड बी जीरो। फिर यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट जो भी है वो नॉन जीरो, बाकी के सब वैल्यू जीरो, ऊपर की वैल्यू कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं था। तो इससे हम सॉल्व करते थे। ओके, ये हमारा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दो न्यू मेथड है, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 है हमारी गॉस जैकोबी मेथड। मेथड है गॉस जैकोबी मेथड। सो गॉस जैकोबी मेथड में क्या है देखते हैं। गॉस जैकोबी मेथड, देखो गॉस जैकोबी मेथड में क्या है कि कोई मैट्रिक्स फॉर्म में या कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी है,
और वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें गॉस जैकोबी से सॉल्व करना है। अब गॉस जैकोबी जो मेथड है उस मेथड को कहते हैं इटरेशन मेथड। ओके, अब इटरेशन मेथड है, इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें कैलकुलेटर का यूज करके कुछ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। अब कैलकुलेटर हमारे पास साइंटिफिक होना जरूरी है, ये याद रखना। अब ये जो मेथड है वो मेथड हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी 1 1 x प्लस 1 2 y प्लस 1 3 z इक्वल टू a1। ओके, 1 2 x प्लस 1 2 a 2 2 y प्लस a 2 3 z इक्वल टू a2। ओके, फिर यहाँ पे a 3 1 x प्लस a 3 2 y प्लस a 3 3 z इक्वल टू a3। ये हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से अगर गॉस जैकोबी मेथड अप्लाई करनी है तो हमारी कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब कंडीशन है हमारी a 1 1 x की जगह पे हम लिखेंगे x का कोएफिशिएंट। अब x का कोएफिशिएंट मतलब क्या हो जाएगा? a 1 1 और इसका मोड ग्रेटर देन होना चाहिए a 1 2 और a 1 3 के एडिशन, मतलब a 1 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a 1 2 प्लस a 1 3। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, a 2 2 क्या है? a 2 1 प्लस a 2 3। ओके, देन सेम इसका मतलब है जो डायगोनल एंट्री है उसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब डायगोनल एंट्री जो है उसकी वैल्यू बाकी के सम की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, सिंपल। ओके, तो क्या हो जाएगा? a 3 1 मोड मोड याद रखना और a 3 2, इतनी वैल्यू, ये हमारी कंडीशन। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन के अंदर स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे? तो स्टेप नंबर 1 इटरेशन नंबर 1 कह सकते हैं या फिर स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब क्या है? इनिशियल पॉइंट मतलब क्या है? x0 y0 और z0 सभी को हमें जीरो कंसीडर करना है। कंडीशन ये है कि हमें पता नहीं है x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, तो हमें x0 y0 z0 कंसीडर करना है। और वो भी क्या? 0 0 एंड 0 कंसीडर करना है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेथड है इस मेथड के अंदर सपोज मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू। तो अगर इक्वेशन बनती है तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? सो a 1 1 x इक्वल टू ये जो है a1 और यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है सामने जाएगी तो क्या होगा? देखो यहाँ पे मैं प्लस और माइनस लिखता हूँ, हो सके कोई वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सके कोई वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो, इसलिए मैं प्लस और माइनस लिखता हूँ। तो यहाँ पे प्लस और माइनस a 1, हाँ ये वैल्यू सामने जाएगी तो y प्लस और माइनस 1 3। ओके, z। अब सपोज मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/a11 हो जाएगा। फिर ये जो है a1 प्लस और माइनस, देखो ये भी प्लस और माइनस, सपोज नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला के अंदर प्लस और माइनस लिखा है। ओके, फिर a 1 2 y प्लस और माइनस a 1 3 z, ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब सपोज मैं x1 की वैल्यू फाइंड करूँ तो यहाँ पे मुझे x0 y0 पुट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे n, यहाँ पे n। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा y n+1, तो सेम उसकी भी प्रोसेस होगी 1/a 2 2, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 2 होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? a 2 3 प्लस और माइनस a 2 1 x नॉट, नॉट की जगह पे n प्लस a 2 3 zn, ये वैल्यू यहाँ पे होगी। यहाँ पे n+1। अब z की वैल्यू आ जाएगी z n+1
तो Zn+1 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस A33, फिर यहाँ पे होगा A3, ये प्लस और माइनस, फिर ये हो जाएगा A31x n प्लस A32y n, ये हमारी फॉर्मूला रहेगी 1, 2 और 3। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब हमें कब तक एग्जाम्पल जाना है वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सपोज x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू मुझे मिलती है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 के लिए मैंने फाइंड किया और x की वैल्यू सपोज मिली a, b और c। तो a, b और c वैल्यू जो इक्वेशन हमारी स्टार है, इक्वेशन जो मैन है, उसके अंदर पुट करो। इसका जो आंसर है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। आंसर है वो नियरेस्ट होना चाहिए, नियरेस्ट होगा तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। ओके, फिर सपोज यहाँ पे आया 3 और हम इसकी जो वैल्यू पुट करें इसमें से x मिला 2.5 और यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं तो x की यहाँ पे दोनों वैल्यू एडजस्ट नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे कुछ 15 आ रहे हैं और यहाँ पे 2.6 आ रहे हैं, तो ये फिर कुछ एंगल नहीं है, मतलब कोई वैल्यू एडजस्ट नहीं हो रही। इसलिए हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करते हैं और सपोज इसका आंसर 10 आ रहा है और यहाँ पे 22 है, तो ये मैच नहीं करता है। ओके, सपोज इसका आंसर 22 आ रहा है और इसका आंसर 23 है, तो नियरेस्ट वैल्यू फिर एक और इटरेशन फाइंड करना है जहाँ पे 22.5 आए, फिर और एक और, फिर एक और, तो ऐसे करेंगे तो 5 या 6 इटरेशन में आंसर आ जाएगा। या फिर कहा होगा एग्जाम्पल के अंदर कि इसके 5 इटरेशन सॉल्व कीजिए। ओके, इस टाइप का हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 8x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 13। ओके, फिर यहाँ पे x माइनस 10 y प्लस 3z इक्वल टू 17। फिर यहाँ पे है 3x प्लस 2y प्लस 12z इक्वल टू 25। देखो वैल्यू है 8x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 13। फिर यहाँ पे है x माइनस 10y प्लस 3z इक्वल टू 17। फिर है 3x प्लस 2y प्लस 12z इक्वल टू 25, ये है। ओके, अब ये जो वैल्यू है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन, तो कंडीशन चेक करो कि क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं। तो कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, तो जो डायगोनल एलिमेंट है, तो 8 की जो वैल्यू है इसके सम -1 प्लस 2, कंडीशन अप्लाई हो रही है, हाँ हो रही है। फिर यहाँ पे क्या है -10, लेकिन मोड के अंदर लिखना है, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, ये भी हो रही है। अब लास्ट कंडीशन क्या है, 12 3 प्लस 2, ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हम ये वाली मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, अब मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू सपोज इस इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1/8, फिर ब्रैकेट के अंदर 13, फिर ये जो वैल्यू है वो माइनस क्या हो जाएगा y0। ओके, देखो ये माइनस है, ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा 2z0। यहाँ पे x1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो z0। ओके, फिर 1/x1 की वैल्यू क्या होगी 1/8, फिर यहाँ पे 13 है तो 13/8, x0 y0 की वैल्यू इनिशियल पॉइंट तो हमें 0 लेने हैं और z0 इनिशियल पॉइंट जो भी है वो हमें 0 लेने। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 13/8, तो इसका आंसर होता है 1.625। ओके, 4 डेसिमल तक वैल्यू लेना। ओके, फिर यहाँ पे होगा y1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, y1 की वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -10, तो -10, फिर यहाँ पे जो वैल्यू है
बाकी x0 y0 बाकी की वैल्यू 0, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो होगा -1.7। तो ये वैल्यू आई y1 की। अब हम y फाइंड करेंगे z1। अब z1 की वैल्यू क्या होगी, z1 की वैल्यू होगी 1/12 इंटू फंक्शन 0 0, तो हो जाएगा 25/12। अब ये कैसे आया, इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये हमने सॉल्व किया इसके अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व किया, तो इसका भी आंसर होगा कुछ 2.08। ओके, तो x1 की वैल्यू मिली क्या है, तो x1 की वैल्यू है 625। ओके, x2 की वैल्यू मिली, सॉरी y1 की वैल्यू मिली, y1 की वैल्यू क्या, -1.7। ओके, फिर देखो z1 की वैल्यू तो 2.08, ये हमें वैल्यू मिली। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x2 की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग x2 की वैल्यू क्या है, सो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x2 की वैल्यू होगी 1/8। हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन एज इट इज। फिर 13 कैसे, इक्वेशन के एक बार इक्वेशन देखो, इक्वेशन में जाओ, इक्वेशन 13 प्लस हमारा y0 की जगह पे यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा y1। अब y1 की वैल्यू क्या है, सपोज मैं पहले लिखता हूँ y1। ओके, फिर हो जाएगा -2z1। ओके, अब इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो इसकी क्या वैल्यू है 1/8, 13 एज इट इज। y1 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखी है y1 की वैल्यू माइनस, तो ये प्लस की जगह पे हो जाएगा -1.7 -2z1, तो z1 की वैल्यू क्या है, तो 2.08। ओके, फिर ये होता है, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 0.8925। ओके, अब हम फाइंड करेंगे y2, तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलर y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा -1/10। फिर ऑपोजिट वाला फंक्शन है 17, तो 17 फिर माइनस किसकी वैल्यू, x1 की वैल्यू, तो -1.625। ओके, 1.625, फिर ये हो जाएगा, सॉरी, ओके, फिर ये हो जाएगा -3 इंटू वैल्यू के अकॉर्डिंग 2.z1 इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो इसका आंसर आएगा -0.9135। ओके, ये आया हमारा x2 y2। अब हम z2 फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/12, फिर यहाँ पे हो जाएगा 25, ऑपोजिट साइड से ले आएंगे। अब 3z, ओके, 1.x1, तो 3x1, तो 625, 1.625, फिर -2z1, सॉरी 2y1, तो -2 और y1 की वैल्यू जो भी आती है तो 2 -1.7। अब इसको सब सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर होगा 1.9604, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये आया x1 x1 x2 x3। अब हम फाइंड करेंगे, सपोज कहा है कि 5 इटरेशन फाइंड करो, फाइंड द 5 इटरेशन, तो z1 z2 z3 ऐसे हम फाइंड करेंगे। ओके, तो z1 z2 z3 फाइंड करो। ओके, सिमिलर प्रोसेस, फिर हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे z3 चाहिए, सॉरी x3 चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 1/8 तो एज इट इज रहेगा, बट ये जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे जो y1 की जगह पे हो जाएगा y2, फिर ये वैल्यू, फिर z1 की जगह पे z2, ये वैल्यू जो हमारे पास एक बार यहाँ पे वैल्यू आती रहेगी वो वैल्यू इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर पुट करते जाओ। तो फाइनल आंसर, सपोज 5 इटरेशन फाइंड करने को बोला है, तो सपोज x4, तो x4 पे इसका आंसर आता है 0.9941, अप्रोक्सीमेट शायद 1 हो सकता है। फिर दूसरा है y4, तो y4 का आंसर हो सकता है -0.9942। फिर z4, तो z4 का आंसर है 1.9985। अब ये जो इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर स्टार, इक्वेशन नंबर हमारी स्टार कौन सी थी, इक्वेशन नंबर स्टार हमारी ये रही। अब इसके अंदर सपोज मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये वाली कंडीशन, जो सामने वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू
यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँ, y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये वाली हमें इक्वेशन के अंदर जो भी वैल्यू है हमें मिलती है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते तो हमारे पास जितने भी आंसर सब आंसर हमें मिलेंगे। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है, और वो मेथड का नाम है गॉस जैकोबी मेथड। अब गॉस जैकोबी मेथड को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो मेथड है वो मेथड हमारी इटरेशन मेथड है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।